आप सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष सेना तरफ से सभी को राधे राधे। तो इस वीडियो के माध्यम से यदि किसी भक्त सज्जन की नौकरी नहीं लग पा रही, उनकी नौकरी में बार बार रुकावट या बाधा आ जाती है, कभी वह 1 नंबर से रह जाते हैं, कभी आधे नंबर से रह जाते हैं, कभी 2 नंबर से रह जाते हैं। जब उनकी नौकरी नहीं लग पाती है, उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं होती है, फिर वह पंडित के पास जाते हैं या किसी भगत के पास जाते हैं या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे इस प्रकार की समस्या है। कभी हम आधे अंक से रह जाते हैं, कभी 1 अंक से रह जाते हैं, लेकिन हमें नौकरी में सफलता नहीं मिल रही। तो उसके बाद पंडित जी महाराज या ज्योतिषी जी या आचार्य जी या भगत जी उनको अनेकों प्रकार की बाधाएं बताते हैं। पंडित जी कहते हैं, भाई तुम्हारा तो सूर्य खराब है, तुम्हारा तो शुक्र खराब है। कई लोग ये कह देते हैं, तुम्हारी किस्मत में तो नौकरी है ही नहीं। आचार्य जी कहते हैं, इसकी ये दशा चली हुई है, अभी शनि की दशा है, अभी केतु की दशा है। या भगत जी कहते हो, तेरे ऊपर तो तांत्रिक क्रिया है, किसी ने कुछ करा दिया है, तुझको तो बांध दिया है, तुम्हारे घर में तो ऊपरी दिक्कत है, ओना टोटका कराए हुआ है, तुम्हें तो टोक लगी हुई है। जहाँ भी जाते हैं अनेकों प्रकार की समस्या आपको बता देते हैं। और वैसे भी कहते हैं, जितने मुंह उतनी बात। आप किसी के पास चले जाओ, कोई कुछ ना कुछ समस्या बाधा आपको बताएगा, कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहेगा। इस तरह की बाधा है, तेरे इस तरह की समस्या है, तेरे इस तरह की रुकावट है, तेरे ये संकट है, तेरे ये समस्या है। तो उनको सुन करके हम और डिप्रेशन में चले जाते हैं और मानसिक स्थिति हमारी खराब होने लगती है। जो थोड़ी बहुत हमारी सोच होती है मेहनत करने की, कोशिश करने की, हम उसको भूल जाते हैं। हम सिर्फ यही सोचते हैं, ओह ये समस्या है तो हम भाई नौकरी नहीं लग पाएगी, कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए। फिर इस प्रकार की समस्याओं में पड़कर हम फिर दर-दरों की ठोकरें खाना शुरू कर देते हैं। कभी कुछ उपाय किया, कभी कुछ पूजा करवाई, कभी ब्राह्मण के पास भाजे, कभी ज्योतिषी के पास भाजे, कभी भगत जी के पास भाजे। चारों ओर भागने ही भागने में हम अपना समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं कि जो हमारी मेहनत है, जो परिश्रम है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चलो हम मान लेते हैं आपकी नौकरी नहीं लग रही, यदि आप बार बार पढ़ाई करते हैं, बार बार इंटरव्यू देते हैं, पेपर देते हैं, कोई बात नहीं, आप पास नहीं हुए या 1 अंक से आधे अंक से रह गए, तो उससे आपको नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ आपको हानि नहीं है, कुछ ना कुछ आपको उसकी नॉलेज तो बढ़ती है, जानकारी तो प्राप्त होती है। हाँ भाई, किस तरह का पेपर आता है या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या किस तरह पेपर देना चाहिए, हमें उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जब हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसकी हमें जानकारी हो और उसमें हम विफल हो जाएं, हम पास ना हो पाए। अब हम उस बात पर आते हैं, यदि हमारी नौकरी नहीं लग रही, आधे अंक से रह जाते हैं, 1 अंक से रह जाते हैं, तो इस प्रकार की क्या कारण होता है या क्या बाधा होती है जिससे हमें ये बार बार की हानि, रुकावटें हमारे समक्ष आ जाती हैं। तो यदि आप इस चीज के लिए देखोगे तो सर्वप्रथम आपकी जो लगन कुंडली होती है उसको खोल करके देखें। उसके अंदर यदि हमारे 10वें भाव में जो भी राशि बैठी हो या जो भी ग्रह बैठा हो, उससे संबंधित हमें कार्य सोचना है। जैसे कि यदि मंगल हमारे 10वें भाव में बैठा हुआ है या सूर्य हमारे 10वें भाव में बैठा हुआ है या उनकी दृष्टि उस भाव पर पड़ रही है, तो हमें अग्नि तत्व जैसे या गर्म तत्व जैसे कोई भी पदार्थ से संबंधित हमें कारोबार व्यवसाय करना चाहिए या नौकरी देखनी चाहिए। जैसे यदि मंगल या सूर्य बैठा हुआ है तो हमें जैसे अग्नि संबंध की जो सर्विस होती है, नौकरी होती है, या जो हमारी आर्मी होती है या जो हमारी पुलिस की नौकरी होती है, इससे संबंधित हमें नौकरी देखनी चाहिए। इसी तरह यदि इसके अंदर
सूर्य, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, चंद्र, इनकी दृष्टि आ रही है या इनकी राशि आ रही है या उनकी उस स्थान पर विराजमान है, उनकी उपस्थिति है, और उसके साथ ही साथ उनको राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु देख रहे हैं या राहु केतु उनके साथ बैठे हुए हैं। हम आप सभी के लिए एक बात और बताते हैं, यदि आपकी नौकरी, व्यापार में या आप किसी का इंटरव्यू देने जाते हैं, एक अंक, आधे अंक से आपकी नौकरी रुक जाती है, नौकरी नहीं लग पाती, तो यकीन 100% आपका जो दशम भाव है या आपकी जो नौकरी का स्थान है उस पर राहु केतु मंगल इनकी दृष्टि अवश्य पाएगी। इसी की वजह से हम कभी आधे अंक से रह जाते हैं, कभी एक अंक से रह जाते हैं। यदि किसी भक्तजन के नौकरी में इस प्रकार की कोई बात आ रही है कि वो कभी आधे अंक से रह जाता है, कभी एक अंक से रहता है, तो उन्हें समझ लेना उनकी कुंडली के अंदर राहु केतु मंगल इन ग्रहों की उनकी जो नौकरी का स्थान है उस पर उनकी दृष्टि है। और इस प्रकार की बाधा को हम किस प्रकार दूर करें, इसके लिए ही हम एक महाउपाय आप सभी को बताएंगे। इसके साथ साथ मैं सही भक्तों से कहूँगा, जो भी भक्तजन वीडियो को देख रहे हैं वह अधूरी ना देखें, उसको पूरी देखें, पूरी जानकारी लें और जानकारी लेने के बाद फिर उस प्रयोग को करें। तो यदि इस प्रकार की कोई भी बाधा उनकी नौकरी में रुकावट आ रही है या कभी एक अंक से रह जाते हैं, कभी आधे अंक से रह जाते हैं, तो उनको 5 जो मूंगा रत्न होते हैं उसी के लिए एक छोटा साइज आता है, उसको हम मूंगी बोलते हैं। तो 5 मूंगी लेनी है, 1.25 ग्राम एक सिंदूर लेना है और उस सिंदूर के अंदर उनको अच्छी तरह से किसी भी पात्र में रख करके उनके अंदर दबा दें। दबाने के बाद आप जिस भी नौकरी में जिस प्रकार की भी समस्या आ रही है या आपको जो भी आप फार्म भरते हैं उसका कोई भी सूचना या उसका कोई भी नंबर आपके पास नहीं आता है, या आप इंटरव्यू पेपर दे तो आते हैं लेकिन आधे अंक से रह जाते हैं, एक अंक से रह जाते हैं, जिस प्रकार की जो समस्या है उसकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जिस पात्र में भी आपने उन मूंगी को सिंदूर के अंदर डुबोया हुआ है उसको अपने सीधे हाथ में इस तरीके से रख लें। हाथ में रख करके जो उल्टा हाथ है उसके ऊपर से ढक लें। ढकने के बाद आंखें बंद करते हुए मन ही मन हम आपको एक मंत्र बताते हैं, इस मंत्र को बोलना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम मम सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। क्या बोलना है? ओम मम सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। यानी मैं जिस प्रयोग के लिए भी इस उपाय को कर रहा हूँ, जिस कार्य के लिए भी इस उपयोग को कर रहा हूँ वह सिद्ध हो। मम का स्मरण इसलिए किया जाता है कि मम यानी कि मेरा। अगर मम की जगह पर हम यदि अमुक का नाम लेते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, तो यह उपाय उस दूसरे व्यक्ति के लिए होगा। यदि आप मम लगाते हो तो वह अपने लिए होगा। तो इसलिए मम अवश्य लगाएं। यदि किसी भक्तजन को यह मंत्र याद नहीं होता है तो वह किसी भी कागज पर इसको लिख करके भी बोल सकता है। बोलने के बाद उसको अपने ऊपर से 11 बार उल्टा घुमा करके और उसको लाल धागे से बांध दें। और कहीं भी जंगल में भी जहाँ भी आपको मदार का वृक्ष मिलता है उसकी जड़ के पास थोड़ा सा खड्डा खोद करके उस जड़ के नीचे दबा दें और दबा के चुपचाप अपने घर चले आए। तो जो कोई भक्तजन इस प्रयोग को करता है, यह प्रयोग यदि आप केवल एक बार ही करते हैं तो एक ही बार में आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। यदि किसी कारणवश कोई कमी रह जाती है तो आप इस प्रयोग को पुनः दोबारा से करें तो शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी, शीघ्र ही आपकी नौकरी में आपको कामयाबी हासिल होगी। तो इसी तरह हम आप सही भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए
सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।